जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी, बताइए जरा। आ जाओ सर, आ गए हैं। अंजू, योगी, राकेश वर्मा, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों, बताइए आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप धुआंधार तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है जीवन में कि हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था ना बाबा ना तुमसे ना हो पाएगा। तो सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, नमस्कार के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। विश्नोई, राकेश वर्मा, अंजू, योगी, सभी को नमस्कार है भाई। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे, जो कि आजकल चल रहा है। तो सभी को नमस्कार। हाँ जी, विश्नोई, सबको नमस्कार। पंजू गोस्वामी, तारा नगर से आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत कर देते हैं। आप सभी का जय बाबा की, साक्षी शर्मा, सभी को नमस्कार भाई। हाँ जी मित्रों, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे। आजकल जो चल रहा है वो स्वेच्छाचार और दमन जो चल रहा है वो नहीं रहना चाहिए। यानी लोग अपने हिसाब से फैसले नहीं लें, समझ गए। यानी देश का कानून, देश के जो संविधान है उसके अनुसार जीना सीख जाएं, सब यही हमारी इच्छा है। यश वैभव की चाह नहीं, जीवन, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे। चलो जी, यात्रा को आरंभ करते हैं मेरे दोस्तों। आज की क्लास में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें बातचीत करनी है उसमें मैं सबसे पहले आपके सामने जो जनसंख्या का टॉपिक है, जिसकी लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, जनसंख्या। उसके बाद में आप लोगों के सामने पशु गणना, और इसके बाद मेरे दोस्तों पशु गणना के साथ ही यहां पर करेंगे 17वीं वन रिपोर्ट जो आई है, वन रिपोर्ट, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा कृषि से संबंधित जो आर्थिक, कृषि से संबंधित आर्थिक समीक्षा का जो डाटा है उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा सवाल यहां से आने की संभावना है। कृषि से संबंधित आर्थिक समीक्षा का जो डाटा है उस पर हालांकि आपको अलग से सर ने क्लास आपको प्रोवाइड करवा रखी है पहले से ही। हाँ जी, तो उसको भी ध्यान रखना है। हाँ जी, प्रणाम, सबको नमस्कार भाई। मंजू जी आपको भी प्रणाम, सबको नमस्कार। हाँ, विश्नोई, रवि कुमार, व्लोक, कविता, सबको नमस्कार, मोनिका चौधरी। चलिए, आर्थिक समीक्षा के कृषि के जो डाटा है वो, प्लस कुछ महत्वपूर्ण और परियोजना अगर कोई है, परियोजना, ठीक है, या योजना जो है, अगर वो कोई शेष बची हुई है तो उस पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण विषय रहने वाले हैं मेरे दोस्तों। जनसंख्या, पशुगणना, वन रिपोर्ट, कृषि से संबंधित आर्थिक समीक्षा के जो डाटा है वो, और इसके साथ साथ, ठीक है, यहां पर है परियोजना। ये सब आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। चलिए अब बातचीत की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। कहां से करते हैं जी? सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम लोग कर देते हैं आपके सामने, यहां पर जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक से ही आरंभ करते हैं। चलिए, ये आपकी जनगणना का विषय हमने आरंभ कर दिया है, और जो परीक्षा में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वही बात करेंगे। कुल जनसंख्या हमारी 6.86 करोड़ है भैया, हम बहुत कम है जनसंख्या में। 6.86 करोड़ हमारी क्या है, जनसंख्या है। तो यह जनगणना का जो डाटा है वो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, यहां है, इसके बाद जो बातचीत हमें करनी है वो करनी है, एक तो ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, देश में ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करनी है। इसके बाद शहरी जनसंख्या जो है उस पर बातचीत करनी है, कितनी है। उसके बाद इस शहरी और ग्रामीण के साथ साथ हमें बात करनी है कि हमारे यहाँ पुरुष और महिलाएं कितने कितने हैं, ठीक है, पुरुष कितने हैं और इसके साथ साथ महिलाएं जो है वो कितनी है, महिलाएं ये कितनी है, इन विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ पूरी जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 75.1% ग्रामीण है। क्या है, 75.1% जो है वो हमारे यहाँ कैसी संख्या है,
ग्रामीण जनसंख्या है मेरे दोस्तों। प्लस इसके साथ साथ आपको और भी ध्यान रखना है, वो कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि भाई शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो बच गया वो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है और वो आपका है 24 पॉइंट कितना 9%। दो डाटा तो आपको ये याद करने हैं, 75.1% और 24.9% शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो याद करना है। इसके बाद महिला और पुरुष का जो प्रतिशत है वो भी कितना है वो भी जरा सुन लीजिएगा। महिला और पुरुष का प्रतिशत जो है वो कितना है, यहाँ पर पुरुष जो है वो 51% है, हमारे यहाँ 51.86% जो है वो क्या है भैया, इतने प्रतिशत पुरुष हैं। महिलाएं थोड़ी कम है यहाँ, ठीक है, महिलाएं क्या है 48.14% है, यानी महिलाओं का प्रतिशत थोड़ा कम है। चार डाटा आपको यहां मैंने बताए हैं, ये चारों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद कर लेना है, ग्रामीण जनसंख्या 75% है, शहरी जनसंख्या 24% है। इसके साथ साथ पुरुष जो है वो 51.86% है और महिलाएं जो है वो 48.14% है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण डाटा आपको और बता रहा हूं, शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात आपको बता रहा हूं, वो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। लिंगानुपात वो भी कौन सा, ये सीधे लिंगानुपात की अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे बात करेंगे, सेक्स रेशियो जो है उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन शहरी और ग्रामीण का मैं यही बता देता हूं आपको। शहरी और ग्रामीण ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल इस डाटा से पूछे जा रहे हैं सवाल। देखिए लिंगानुपात में शहरी लिंगानुपात जो है वो आपका कितना है, 914 है, कितना है 914 है, और ग्रामीण जो है वो 933 है। अब परीक्षक जो है वो दो बार तो यही डाटा आपसे पूछ चुका है, दो बार यही डाटा आपसे पूछ चुका है कि भाई शहरी और ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो शहरी जो लिंगानुपात है वो है 914, ठीक है, और ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933। अभी पीछे एक एग्जाम में ये पूछा गया था, आपने वीडियो का ये पेपरी का पेपर देखा हो तो उसमें पूछा गया था ये जो शहरी लिंगानुपात है इसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछली बार की बजाय, ये अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना यह 890 से लेकर यहां पर पहुंचा है, 890 था, 890 से 914 तक पहुंचा है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें प्लस कितने की वृद्धि हुई है, 24 की वृद्धि हुई है, तब ये यहां पहुंचा है। तो ये 24 जो है ये परीक्षा में पूछा जा चुका है वीडियो प्री के एग्जाम में कि भाई शहरी लिंगानुपात जो है इसमें कितने की वृद्धि हुई है। तो 914 हुआ है, लेकिन ये कितने से हुआ है, 890 से हुआ है, इसमें 24 की वृद्धि हुई है। और ये जो ग्रामीण है इसमें बहुत ज्यादा कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली है, ये 930 था और 930 से 933 हुआ है, यानी इसमें +3 जो है उसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, +3 की यहाँ, +24 की वृद्धि यहाँ। बस ये डाटा जो है वो परीक्षक पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना, एक बार फिर बता देता हूं, एक में +24 की वृद्धि, एक में +3 की वृद्धि, ये दोनों वृद्धि याद रखनी है। ये कहाँ है भाई, शहरी में है, कहाँ है, शहरी में, और ये कहां पर है, तो ग्रामीण में। ग्रामीण जो 900 आपका 30 था वो 933 हो गया, जो 890 था वो 914 हो गया। यह डाटा जो है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़िए, आगे कहानी क्या है वो जरा सुनिए। अब हम लोग जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम बात करेंगे। जनसंख्या जो है उस जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले राजस्थान में कौन से हैं और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में जिले कौन से हैं, यहां से भी सवाल आ रहा है लगातार। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की अगर बातचीत करें तो जैसलमेर है आपका, क्या है, जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या वाले में सबसे ऊपर है। इसके बाद है प्रतापगढ़, जैसलमेर प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद सिरोही, सिरोही के बाद आपका है बूंदी और राजसमंद, क्या है, बूंदी और राजसमंद, साथ साथ में याद करते जाना है बस, राजसमंद। ये देखिएगा आपके सामने है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। कैसे भी याद कर सकते हो इनको, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको शॉर्ट कुछ याद हो वैसा ही। जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है और बूंदी है और राजसमंद है, ठीक है। देखो ऐसे याद कर सकते हो, जैसलमेर से प्रताप सिंह जो है, प्रताप जो है वो सिर के समान बड़ी बड़ी बूंदी लेने के लिए कहां गए, राजा के पास गए, यानी राजसमंद गए।
तो जैसलमेर से प्रताप जो है वो सिर जितनी बड़ी बड़ी बूंदियां लेने कहां गए भैया, राजा के पास गए। तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है। कैसे भी याद करो, याद करना है, बात सीधी ये है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। अब बात करते हैं सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले जिले हैं उनके बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता है कहां की है भैया, जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या है। जयपुर के बाद में कौन सा है सर, जोधपुर है। जयपुर है, जोधपुर है, और जोधपुर के बाद में आपका अलवर है, अलवर के बाद में आपका नागौर है, और नागौर के बाद आपका कौन सा पुर है, नागौर के बाद में आपका अभी अभी चर्चा में चल रहा उदयपुर है। ठीक है, खूब चर्चा में है आजकल उदयपुर आपका। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं। चलो, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी है। ठीक है साहब, यहां पर दोबारा बोल रहा हूं एक बार, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, जोधपुर की, अलवर की, नागौर की, उदयपुर की। जयपुर की, जोधपुर की, अलवर की, नागौर की और उदयपुर की, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। जयपुर जोधपुर तो याद ही है, जयपुर आता है तो सबसे ज्यादा पहले नाम आपके दिमाग में जो आता है ना, वो कौन सा है जी, जोधपुर है। उसके बाद याद करना है अलवर और नागौर। ठीक है, अलवर और क्या है, नागौर है, और उसके बाद याद करना है उदयपुर जी। चलिए अभी देखिए, दोबारा एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपके सामने, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और क्या है, न्यूनतम है। पहला अंदाजा तो आपको राजधानी से ही लग जाएगा। सर्वाधिक में देखो, जयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है, और उसके बाद आपका उदयपुर है। ठीक है, तो याद कर लो, जे जो अनु, ठीक है, जे जो अनु, जय हो किसकी, अनु की। अनु कौन है, आप लोग जिसको जानते हो वही अनु है। तो यहां पर आपको याद करना है। न्यूनतम आपको बता दिया भैया, जैसलमेर से प्रताप कहां जाता है, जैसलमेर से प्रताप जाता है कहां पर, सिरोही जाता है, और सिरोही से क्या लाता है, सिर जितनी बड़ी बड़ी बूंदी लाता है, और बूंदी लेकर वो कहां जाता है, तो राजा के पास जाता है, यानी राजसमंद आपको याद करना है। इतनी बातें याद हो गई तो आगे बढ़ूं मैं, और इतनी बातें याद नहीं हुई तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है जी। चलो मित्रों आगे बढ़ी जाते हैं। अब यहां पर जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, इतना याद कर लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्हीं में ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। ये कौन सी है, ये ओवरऑल जनसंख्या की बात है, जहां पर 6.86 करोड़ हमारी जो जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक किन लोगों का योगदान है, देख लो आपका कहीं इसमें योगदान है क्या। राज्य की जनसंख्या में सबसे ज्यादा योगदान इन लोगों का है भाई। ठीक है, 6.86 करोड़ की हमारी जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो इन जिलों वालों का है। ठीक है, तो इन जिलों वालों रुक जाओ भैया। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद कौन सी बात है, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां है, और ग्रामीण के बाद में शहरी जो है वो कौन सी है, शहरी कहां है सबसे ज्यादा, और ग्रामीण सबसे ज्यादा कहां है, और न्यूनतम कहां है। तो इधर सर्वाधिक वाले, इधर न्यूनतम वाले, ऐसे ही शहरी में इधर सर्वाधिक वाले और इधर कौन से। सबसे पहले अगर हम लोग शहरी की बात करें तो आपको पता होगा पूरे राज्य की 24.9% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। 24.9% लोग जो है वो कहां है भैया, शहर में रह रहे हैं। ठीक है, हाँ, जे से जयपुर, ए से अलवर, एन से नागौर, यू से उदयपुर। ठीक है जानू, अरे वाह भाई जानू, ठीक है जी, जानू आ गई है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। 24.9 में सर्वाधिक शहरी लोग कहां हैं, शहरी लोग कहां हैं सबसे ज्यादा, तो राज्य की राजधानी में सबसे ज्यादा शहरी लोग हैं भैया। ठीक है, और उसके बाद जोधपुर में है, वही मामला चल रहा है अभी, तो जयपुर है, जोधपुर है, उसके बाद तीसरे नंबर पर अब की बार कोटा है, और कोटा के बाद आपका है अजमेर। कौन सा मेर, अजमेर। तो ये शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा वाले हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, जयपुर,
जोधपुर, कोटा, अजमेर। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। न्यूनतम कहां पर है, शहरी जनसंख्या जो है उसका मामला कहां पर न्यूनतम है? तो देखिए प्रतापगढ़ जो है यहां पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में। इसके बाद कहां पर है सर? डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है। इसके बाद कहां है सर? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। उसके अलावा कहां पर है? बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है। ये लो जी, शहरी वाले सारे आ गए। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में सर्वाधिक है। इसके बाद में है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है। अब बात करें किसकी भाई? इस ग्रामीण जनसंख्या की बात करें। सबसे ज्यादा संभावना ग्रामीण से पूछे जाने की होती है, क्योंकि गांव में वैसे भी ज्यादा लोग। जयपुर जो है वही जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उन्हीं पर बात करेंगे हम। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, लेकिन ध्यान रखना जो सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा जोधपुर था, उस जोधपुर के स्थान पर यहां पर बदल गया है। और तीसरे नंबर पर तो नागौर ही है, लेकिन नागौर के बाद में यहां पर जो है वो आपका कौन सा है? उदयपुर है, उदयपुर है। अब देखो भैया, नागौर सही जगह है, उदयपुर सही जगह है। आपका जो जानू था ना वो बदल गया है। अब उसमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर था, लेकिन यहां पर जो है वो देखिए जयपुर, जोधपुर और कोटा और अजमेर तो हो गए शहरी में सबसे ज्यादा, लेकिन यहां पर जयपुर के बाद में सीधा अलवर का नाम आता है। किसका नहीं आता? जोधपुर का नहीं आता है। ठीक है, अब की बार जानू एकदम सही बनी है भाई आपकी। पिछली बार डबल जे आना पड़ा, इस बार जो है वो क्या है? सीधा ही जानू हो गया है। ये देखो पिछली बार क्या था? सर्वाधिक जनसंख्या में जयपुर था, जोधपुर था, उसके बाद अलवर था, उसके बाद नागौर था और उसके बाद उदयपुर था। लेकिन इस बार जयपुर है, अलवर है, नागौर है और उदयपुर है। ये आपका सही क्रम है किसका? ग्रामीण जनसंख्या का। न्यूनतम की ग्रामीण जनसंख्या की अगर बातचीत की जाए तो न्यूनतम कहां पर है? ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में ग्रामीण कम है, फिर कोटा में भी ग्रामीण कम है, प्रतापगढ़ में भी ग्रामीण कम है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही कम है इन जिलों में तो। ठीक है, प्रतापगढ़ और सिरोही ये वो जिले हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या क्या है? न्यूनतम है। तो ये डाटा जो है वो आपको याद हो जाएगा शायद। ठीक है, चलिए चलो जी चलो। जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में। फिर शहरी में, ग्रामीण में न्यूनतम जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़ और सिरोही में। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा है। इन लोगों को थोड़ी सीख लेनी चाहिए ऊपर वालों से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा किसका है जरा देखो भाई। इसके बाद है वृद्धि दर। वृद्धि दर कितनी रही हमारी जनसंख्या की? वृद्धि दर का मतलब है पिछली बार की जो जनगणना हमारी थी उस जनगणना से अगली जनगणना जो हुई उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? यानी 21.3% की हमने दर्ज की है। ये राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम है। राष्ट्रीय वृद्धि दर तो 17% ही है हमारी। ठीक है, हाँ जी, चलो जी। इसके बाद ध्यान रखना क्या है, अगली बार यहां है 21.3% जो है वो आपकी भारतीय जो है यानी राष्ट्रीय जो प्रतिशत है उससे यह है क्या है? ज्यादा है। राष्ट्र में 17% है, ये 21% है। इसके बाद इसके मामले में हमारा 8वां नंबर है। वृद्धि दर के मामले में कौन सा नंबर है हमारा? 8वां स्थान है। इसमें वृद्धि दर सबसे अधिक करने वाले, न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? देखो सबसे ज्यादा जो है वो वृद्धि की है बाड़मेर वालों ने। सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है? बाड़मेर जिले ने की है। सबसे कम किसने की है? तो जनसंख्या में सबसे इस 10 वर्षों में गंगानगर जो है ना, गंगानगर, ये लोग जो है वो समझदार हो गए भाई। इसके बाद बाड़मेर और जैसलमेर जो है इन्होंने दोनों ने ही बहुत योगदान दिया। इसके बाद जोधपुर वाले भी पीछे नहीं रहे, जोधपुर वाले और बांसवाड़ा वाले ये तो है ना इन 10 सालों में सबसे ज्यादा प्रगति करने वाले। यानी इस 21% में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो ये जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बांसवाड़ा है। दोबारा सुन लो भैया,
बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा है। यहां पर न्यूनतम की अगर बातचीत की जाए तो गंगानगर है, झुंझुनू है, झुंझुनू। इसके बाद में आपका पाली और बूंदी है। कौन सा है? पाली है। और एक आपका कौन सा है भैया? बूंदी है। ये वो जिले हैं जिनमें वृद्धि दर सबसे ज्यादा और यहां न्यूनतम रही। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो याद करने की जरूरत है भैया। बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बांसवाड़ा है। देखिए यहां बा, यहां बा, यहां जे, यहां जो, ऐसे याद कर लो। कैसे भी याद करो, याद करना है। यहां पर है सबसे अधिक बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा में वृद्धि दर सबसे अधिक रही। इसके अलावा गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी जो है इनमें सबसे कम रही। ज्यादा तो आप दो दो तो पक्के याद करो भाई। बाड़मेर और जैसलमेर सबसे ज्यादा वृद्धि, गंगानगर और झुंझुनू में न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। चलो जी, इसके बाद बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की। किसकी? जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की जनसंख्या है उसको हम लोग जन घनत्व कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो मेरे मित्रों, इस जन घनत्व की अगर बातचीत की जाए तो हमारा जन घनत्व जो है वो 200 है। क्या है? जन घनत्व कितना है? 200 लोग है प्रति वर्ग किलोमीटर में। इतने लोग रहते हैं हमारे यहाँ। और इस मामले में हमारा 18वां स्थान है। यानी बिहार की तरह हमारे यहाँ घचपच नहीं है मामले की। यानी ऐसा नहीं है, भीड़ भाड़ में ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। शांति से रहो भाई, खुले खुले मैदान की तरह रहो। ठीक है, तो ज्यादा घनत्व हमारे यहाँ नहीं है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए कि भैया सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है, इनकी बातचीत अगर की जाए तो सर्वाधिक तो हमारा जयपुर में ही है, क्योंकि जयपुर में लोग ज्यादा हैं। पूरे राज्य भर के लोग जो है वो जयपुर में जाकर रहना चाहते हैं। इसके बाद भरतपुर जो है वो आपको पता ही होगा, यूपी के टच में है, तो यूपी वाले भरतपुर में धरना दे दिए होंगे भैया, तो भरतपुर हो गया। इसके बाद में है कौन सा? दौसा। दौसा भी है। इसके बाद में है अलवर। ये अलवर जो है वो हरियाणा के टच वाला क्षेत्र है, तो ज्यादातर हरियाणा वाले। और इसके अलावा भी खूब सारी इंडस्ट्री यहाँ लगी है, तो विदेशी लोग भी यहाँ रहते हैं, खूब कामगार जो है वो यहाँ रहते हैं। तो 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या वो है हमारा जनघनत्व, और इसमें 200 जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा है, और 18वां स्थान है। जयपुर में सबसे ज्यादा जनघनत्व है, उसके बाद भरतपुर में है, दौसा में है और अलवर में। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। याद हो गया? चलो जी, न्यूनतम की अगर बात की जाए, अरे भाई जैसलमेर में तो एक ढाणी के बाद दूसरी ढाणी आती है, तो आंख फाड़ फाड़ कर देखना पड़ता है कि आगे कुछ आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब जैसलमेर में न्यूनतम जनघनत्व है। ठीक है, इसके बाद में है कहां पर भैया? बीकानेर में। कहां पर? कौन से नेर में? बीकानेर। बीकानेर शहर से आप आगे चले जाओ थोड़ा सा, ठीक है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, उसके बाद वैसा ही है जैसा जैसलमेर में है। इसके अलावा हमारा है बाड़मेर। ये 3 जिले हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। इसके बाद नंबर आता है किसका भाई? चूरू का। कौन सी रूह? चूरू। ये रूह जो है ये भी खतरनाक है भाई, चूरू। तो ये बात ध्यान रखना है। जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, अलवर है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जहां तो क्या है? सबसे ज्यादा। अरे भाई यहां तो सही बात है। ये क्या है? जैसलमेर का तो 17 ही है जनघनत्व। देख लो आप, अंदाजा लगा लो कितना है। ठीक है, 17 ही है। कहां का? तो ये जैसलमेर का जो है वो जनघनत्व केवल क्या है? 17 ही है। चलो, इसमें बीकानेर है, फिर बाड़मेर है और चूरू है। इसको जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा, 4 नंबर वाला। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये तो आपको याद ही रह जाएंगे, लेकिन इसके बाद कई जोधपुर कर देते हैं, जोधपुर नहीं है, चूरू आपको ध्यान रखना है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर और चूरू। याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है उसके मामले में क्या हाल है हमारे, देखते हैं जरा। लिंगानुपात के मामले में हमारा मामला ठीक ठाक है। कुछ प्रदेशों को अगर देखा जाए तो ये 928 है हमारा, और इसके मामले में हमारा नंबर जो है वो तो बहुत ही खराब है भैया, 21वां स्थान है हमारा। कौन सा स्थान है? 21वां।
ये लिंगानुपात जो है वो 928 है भैया। क्या है? लिंगानुपात 928 है। लिंगानुपात होता क्या है? 1000 महिलाओं पर, ठीक है, 1000 महिलाओं पर जो है वो पुरुष कितने हैं, यही संख्या जो है वो क्या है, यही संख्या जो है वो आपका क्या कहलाता है? लिंगानुपात। 1000 महिलाओं पर पुरुष कितने हैं, यह संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो 1000 महिलाओं पर हमारे यहाँ 928 सीट क्या है? महिला। 1000 फीमेल पर कितने पुरुष हैं? 928 हैं। या फिर ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कहो भैया, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये गलती से बोल दिया तो बोल दिया तो बोल दिया। अब क्या है, यहां पर है मेल और यहां पर क्या है? फीमेल है। अब कमेंट मत करना ज्यादा कि सर आपने गलत कर दिया, समझ गए? अब देखो 1000 महिलाओं पर जो है पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो लिंगानुपात है। 1000 पुरुष पर हमारे यहाँ 928 महिलाएं हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम कहां है, इन दोनों पर बात करते हैं। हमारे यहाँ डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर यहाँ क्या है? सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपका राज संबंध है, मुझे पता है आपके कमेंट आएंगे, एक शब्द गलती से निकल गया तो नहीं आया अभी तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी। चलिए राज संबंध है, डूंगरपुर है। इसके बाद मेरे दोस्तों कहां पर है? पाली जो है ना, पाली यहां पर है। चलिए इसके बाद है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ प्रतापगढ़। चलो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, ठीक है। यहां पर है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। इनमें ये बताइए ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां 900 से अधिक, 900 से अधिक हमारा लिंगानुपात है। 900 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? लिंगानुपात वाले जिले इनमें कौन से हैं? 900 से अधिक जिनका लिंगानुपात है वो जिले आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों धौलपुर ने जो है वो झंडे गाड़ रखे हैं। धौलपुर ने, धौलपुर यहां पर न्यूनतम है मामला, ठीक है। धौलपुर के अलावा जैसलमेर वाले भी पीछे नहीं है, जैसलमेर में भी कम है भैया, ठीक है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए जैसलमेर के अलावा करौली की, करौली की, ठीक है, करौली और भरतपुर जो है ये वाले जिले हैं। भरतपुर, इनमें एक अलवर बच गया, धौलपुर आई गया, करौली आई गई, भरतपुर आई गया, अलवर बच गया बस, ठीक है। अलवर की जगह इधर इधर वाला आ गया जैसलमेर, ठीक है। हाँ सबसे इधर वाला कौन सा आ गया? जैसलमेर आ गया। तो चलिए डूंगरपुर में सबसे ज्यादा, धौलपुर में सबसे कम, फिर राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, इधर जैसलमेर, करौली और भरतपुर है। तो जहां इनकी जगह इनके साथ अलवर आ सकता था वो अलवर तो आया नहीं, अलवर के जस्ट अपोजिट वाला यानी जैसलमेर यहां पर आ गया है। चलो आगे बातचीत करें। अब अगला सवाल देखिएगा क्या है हमारा यहाँ। लिंगानुपात के बाद आपको शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। इसके बाद साक्षरता की बातचीत करते हैं। साक्षरता कौन सी? साक्षरता, ये साक्षरता जो है वो आपको पता ही है भैया। साक्षरता प्रतिशत हमारा 66.11% है। कितना है? 66.11% हमारे यहाँ पर क्या है? साक्षरता है, यानी एजुकेशन का जो स्तर है वो कितना है, इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि हमारा देश भर में कौन सा स्थान है। 26वां स्थान है पूरे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके अगर बातचीत की जाए तो। इसके बाद देखिए दोस्तों साक्षरता में सबसे न्यूनतम कहां कहां पर है, पहली बात तो ये करेंगे, फिर महिला और पुरुषों की भी बातचीत करेंगे। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है ये जालोर वाला, 3 परीक्षाओं में मैंने देखा है पेपर में ये जालोर ही जालोर आया है। ये पूछा गया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए, ठीक है। सर डाटा भी लिखो, इतना सब याद नहीं कर पाओगे, जितना मैं आपको लिखा रहा हूं डाटा उतना आप लोग याद कर लो एक बार, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला हो जाएगा तो वो जो याद है वो भी भूल जाओगे। जालोर जो है वो जालोर जहां पर क्या है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत, न्यूनतम साक्षरता है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले का नाम जालोर 3 परीक्षाओं में मैंने पेपर में देखा है। इसके बाद जालोर के बाद जालोर के पास ही एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। सिरोही के बाद एक जिला है जिसका नाम है प्रताप का गढ़। कौन से गढ़ की बात हो रही है? प्रताप के गढ़ की। और एक वाड़ा है जिसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा।
ये वो जिले हैं जहां पर क्या है भैया, साक्षरता की स्थिति खराब है। जालोर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। और एजुकेशन की ठीक ठाक स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा है शिक्षा नगरी कोटा में। शिक्षा नगरी कोटा, कोटा के बाद चले आओ कहां पर, जयपुर। अगर आपको कोटा से आना है तो जयपुर आना पड़ेगा, जयपुर आना पड़ेगा। और जयपुर से सीकर आना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर शेखावाटी आना चाहते हो तो पहले कोटा से जयपुर आओ, जयपुर से फिर कहाँ आओ, सीकर आओ, और सीकर से फिर झुंझुनू आ सकते हो आप लोग, ठीक है। झुंझुनू, अगर कोटा कोई बच्चा झुंझुनू से कोचिंग करने गया है तो वो कोटा से चलेगा, पहले जयपुर आएगा, जयपुर से चलेगा वो सीकर आएगा, सीकर के बाद वो कहां जाएगा भैया, झुंझुनू जाएगा। तो साक्षरता की अगर बातचीत करें तो कोटा है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है। इस बच्चे को, झुंझुनू वाले बच्चे को कहां भेज दो आप, कोटा भेज दो कि मुन्ना जा, ठीक है। ये कौन है, मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई एमबीबीएस है ये। मुन्ना कोटा जा, कोटा से कहा जयपुर आ, जयपुर से कहा सीकर आना, सीकर से बेटे घर आ जाना कहा, झुंझुनू। तो ये याद कर लीजिएगा। इधर न्यूनतम वाली स्थिति खराब है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जालोर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। ये ओवरऑल बातचीत हमने की है। अब इन्हीं में बातचीत करेंगे और महिला और पुरुषों की साक्षरता के बारे में। महिला और पुरुष साक्षरता, सबसे पहले बातचीत में करना चाह रहा हूं यहां पुरुष साक्षरता के बारे में। पुरुष साक्षरता की स्थिति क्या है भैया, ये देखो। पुरुष साक्षरता की स्थिति जो है वो इस मामले में क्या है। पुरुष साक्षरता की अगर बातचीत की जाए हमारे सामने तो सबसे ज्यादा पुरुष कहां साक्षर हैं, न्यूनतम कहां साक्षर हैं, वही बात है। अब की बार वो मुन्ना झुंझुनू से कहां जाएगा, झुंझुनू से सीधा कोटा जाएगा फिर तो, है ना। झुंझुनू और कोटा के बीच में उसका कनेक्शन है। और जयपुर और सीकर बाद में है, जयपुर और क्या है, सीकर बीच वाले छोड़ दो जंक्शन, जयपुर और क्या है, सीकर है। जो बच्चा कहां जा रहा था, देखो भैया ये कोटा था और कोटा से बच्चा कहां आ रहा था, जयपुर, जयपुर से कहां आ रहा था, सीकर, सीकर से कहां आ रहा था, झुंझुनू। इस बार क्या करना है, पुरुष साक्षरता में बच्चा साक्षर हो गया, कहां हुआ, कोटा में हुआ। उसके बाद बीच में जो बच गए जंक्शन वो लिख दो, कौन सा बच गया, जयपुर और सीकर बच गया। ऐसे याद कर सकते हो पुरुष वाले में। पुरुष में झुंझुनू में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर हैं, कोटा में 2 नंबर पर हैं, फिर जयपुर और सीकर है, ऐसे याद करने। न्यूनतम पुरुषों की अगर बातचीत की जाए तो वहां आपको मालूम होगा, ओवरऑल अगर हमने बात की थी तो जालोर था, फिर सिरोही था, फिर प्रतापगढ़ था, फिर बांसवाड़ा था। लेकिन यहां पर क्या है, अगर पुरुषों की बातचीत की जाए, प्रताप एक पुरुष थे तो प्रतापगढ़ में न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, प्रतापगढ़ में न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। उसके बाद कहां पर है, बांसवाड़ा में है। उसके बाद कहां पर है, सिरोही में है, सिरोही। और आपका अंतिम जो है वो क्या है, जालोर है। जो टॉप पर था जालोर महिलाओं के मामले में, उस महिलाओं के मामले को छोड़ दिया जाए तो अब यहां पुरुषों में जालोर और सिरोही जो है वो नीचे आ गए हैं। तो यहां देखिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर सिरोही और फिर जालोर जो है ये क्या है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। ये क्या है, सर्वाधिक है। इधर वाला जो मैंने लिखा है वो सब में सर्वाधिक है, और इधर जितने भी मैंने पॉइंट बताए उन सब में मैंने इधर क्या लिखा है, न्यूनतम लिखा है। तो अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट जो है वो हमारा है महिला साक्षरता के बारे में। किसके बारे में, महिला साक्षरता के बारे में। अरे भैया ये महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है राज्य में, इसका अंदाजा भी तो हमें होना चाहिए ना। देखो एक बात और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको यहां बता देता हूं, पुरुष साक्षरता अगर प्रतिशत पूछा जाए तो कितने पुरुष साक्षर हैं, 79.2% पुरुष साक्षर है। ये भी डाटा इंपोर्टेंट है, यानी 79% हमारे यहां पर पुरुष साक्षर हैं। महिला कितनी साक्षर है, तो महिला 52% ही साक्षर है। महिला क्या है, 52 और यहां पर 1% के आसपास, 52.1% जो है वो महिला साक्षर और 79% पुरुष साक्षर है। 79% जो है, 79.9 ही कर दो चाहे इसको, चाहे आप लोग 79 पॉइंट, वैसे ये डाटा 2 के आसपास है, लेकिन यहां पर क्या है, ये पुरुष साक्षर है। पुरुष साक्षरता प्रतिशत जो है वो हमारा इतना है, और महिला साक्षरता 52.1% है। अब इनमें भी महिला कहाँ की ज्यादा पढ़ी लिखी है भैया, और कहाँ की महिलाओं को अभी पढ़ने की जरूरत है।
तो जो बच्चा कोटा पढ़ने गया था उसके पिताजी झुंझुनू वाले बहुत होशियार है, लेकिन बेटा कोटा वाला, बेटी जो है वो कोटा वाली होशियार हो गई। इसके बाद कोटा से कहां आना पड़ा उसको, जयपुर आना पड़ा भैया। जयपुर के बाद इस बार सीकर नहीं जाना पड़ा, कहां जाना पड़ा, झुंझुनू ही, झुंझुनू ही। और इस झुंझुनू के बाद जो है वो सीकर को हटाकर जो है वो महिलाएं जो है वो गंगानगर की आगे आ गई। लेकिन आप इतने याद कर लो, कोटा जयपुर और झुंझुनू, कोटा जयपुर और झुंझुनू, कोटा जयपुर और झुंझुनू, कोटा जयपुर और झुंझुनू, कोटा जयपुर और झुंझुनू। इन तीन जगह की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है भैया, साक्षरता में सबसे आगे है। न्यूनतम की अगर बात करें, यहां लिख भी देता हूं चलो, गंगानगर जो है ना, सीकर को यहां से गंगानगर जो है उसने क्या कर दिया है, हटा दिया। न्यूनतम की बात करें तो वही न्यूनतम है, पुरुष और महिला दोनों में न्यूनतम में जालोर ही है क्या, ठीक है। पुरुष में पहले प्रतापगढ़ है, ध्यान रखना, ओवरऑल जालोर है। फिर है जैसलमेर, जैसलमेर की भी महिलाएं ज्यादा पढ़ी नहीं ही नहीं है, जैसलमेर में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। इसके बाद वही सिरोही है, ठीक है। इसके बाद वही बाड़मेर है। ओवरऑल याद कर लो, घूम फिर के उन्हीं में आ रहे हैं जिले। सबसे ज्यादा साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता याद कर लो, उसके बाद घूम फिर के मामला जो है वो वहीं पर आ जा रहा है। चलो जी, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कोटा, जयपुर और झुंझुनू और गंगानगर जो है, सीकर की जगह कौन आ गया है, गंगानगर आ गया है इन चार में। पहले ओवरऑल सीकर था, लेकिन अब पुरुष में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अरे नागौर कहाँ है, नागौर जनसंख्या के मामले में है, नागौर वाले जनसंख्या बढ़ाने में व्यस्त है, उनको साक्षरता से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। नागौर वालों का यहाँ स्थान नहीं है साक्षरता में। चलिए, इसके बाद मेरे दोस्तों आपको बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जिले, ठीक है। एक तो एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, और एक आपके एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, इसकी बातचीत हम करते हैं अभी। ये दो परीक्षाओं में खूब आ रहे हैं आजकल सवाल, एसटी और एसटी। लगभग राज्य में 17% के आसपास, 17.8% जो जनसंख्या हमारी है वो राज्य में एससी की है। 17 हाँ जी, ये जनसंख्या जो है वो किसकी है, यहां पर 17.8 है एससी की। एसटी की कहां है, तो एसटी की है 17.5, 17.5, 13.5% एसटी की है। एससी 17, एसटी 13 है, दोनों याद कर लो भैया। इनमें ज्यादा जिलों को याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक जिला आप पर्याप्त है, याद कर लो इसमें, ठीक है। यहां पर एससी की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो जयपुर में है। एससी जयपुर में मीणा सबसे ज्यादा है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर बातचीत की जाए तो गंगानगर का आता है। 2 नंबर किसका आता है, गंगानगर। जयपुर और गंगानगर में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या है। इसके बाद न्यूनतम अगर बातचीत की जाए तो डूंगरपुर की है, किसकी है, डूंगरपुर की है भैया, डूंगरपुर की है। ये एसटी जनसंख्या डूंगरपुर की सबसे कम है। एसटी की बात की जाए तो आपको पता ही होगा, एसटी जो है वो उदयपुर में भरे हुए है, उदयपुर में है सबसे ज्यादा। उदयपुर के बाद ये सबसे ज्यादा कहां पर है, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है, ठीक है। न्यूनतम एसटी की बातचीत की जाए तो ये बीकानेर में है, कहां पर है, बीकानेर में न्यूनतम है भैया ये, ठीक है। और प्रतिशत की बातचीत की जाए, प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है, तो ये ध्यान रखना गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। और इनमें प्रतिशत सर्वाधिक जो है वो बांसवाड़ा और कहां है, डूंगरपुर में है, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अरे भाई नागौर की हम कोई मजाक मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ क्या कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसा है। जयपुर और गंगानगर में सर्वाधिक जो है वो एसटी की जनसंख्या है। प्रतिशत की अगर बातचीत की जाए तो आपको बता दिया, गंगानगर और हनुमानगढ़ है, क्या है, प्रतिशत में गंगानगर और क्या है, हनुमानगढ़ है। यहां पर गंगानगर, हनुमानगढ़, ये प्रतिशत के हिसाब से है। और इधर बातचीत की जाए तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक ये बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में, बांसवाड़ा और कहां पर है भैया, डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है, ये याद कर लो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी स्लाइड जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। एसटी जयपुर में और डूंगरपुर में क्या है, मिनिमम है, और एसटी उदयपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है।
और बीकानेर में कम है। आरएस भर्ती परीक्षा में यह सवाल आया हुआ था मेरे दोस्तों, यह सवाल आया था आरएस 2021 की भर्ती परीक्षा में। यहां पर पूछा गया था कि भाई ये बताइए सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है, तो प्रतिशत बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा, उसके बाद कहां पर है, डूंगरपुर में है। तो चलिए, ये मुझे उम्मीद है कि पूरा डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम बार आपको एक बार फिर मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। चलिए, इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर और बातचीत करते हैं। राजस्थान के अंदर अगर बातचीत की जाए किसकी, पशु गणना की, 20वीं पशु गणना। फटाफट सुन लो, एक टॉपिक आज छूटेगा, उसकी कल ही बात करनी पड़ेगी। 20वीं पशु गणना की मैं पशु गणना जो है उसकी जल्दी जल्दी बातचीत करना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, 20वीं पशु गणना जो है ये वाली कब की है भैया, ये आरंभ तो 2017 में हुई, लेकिन इसके डाटा 2019 में क्या किए गए थे, जारी किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो है वो पशुपालन विभाग जो है, कृषि एवं पशुपालन विभाग जो है, पशुपालन विभाग, उसके अधीन आने वाला एक मंडल है जिसका नाम है राजस्व मंडल। क्या है, राजस्व मंडल। ये राजस्व मंडल इस जनगणना को करवाने का काम करता है, ठीक है। पशुपालन विभाग जो है इसमें लालचंद जी कटारिया अभी मंत्री हैं, और इसके अंदर आने वाला राजस्व मंडल जो है वो इस गणना को कराता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है वो इस काम को करवाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग बातचीत करें तो ध्यान रखना, इसका डाटा जो है वो 2019 में 16 अक्टूबर को जारी किया गया था। कब, 16 अक्टूबर को यह डाटा जो है वो जारी किया गया। और इस डाटा के अनुसार राजस्थान में पशुधन की अगर बातचीत की जाए तो 568 लाख जो पशुधन है, 5.6 करोड़ कह दो या 568 लाख कह दो, एक ही बात है ना, 5.68 ये सीआर कह दो या फिर आप लोग 568 लाख कह दो, ये जो है इतने राजस्थान में क्या है, पशुधन है, इतना राजस्थान में क्या है, इस गणना के अनुसार जो है वो पशुधन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इस 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का जो है वो पूरे देश में पशुधन के मामले में दूसरा नंबर है। राजस्थान का पशुधन के मामले में कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। तो भाई साहब, पहला स्थान कौन से राज्य का है, पहला स्थान जहां है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। आपका कौन सा है, यूपी है, यूपी है यानी योगी है, योगी के राज्य में सबसे ज्यादा पशुधन है, ये ध्यान रखना। वहां पर सेकंड स्थान किसका आता है पशुधन के मामले में, राजस्थान का आता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। और इस वाली पशु गणना में राजस्थान में जो है वो पशुधन में कमी दर्ज की गई है, वो कितनी दर्ज की गई है, कमी प्रतिशत कितना है, ये डाटा इंपोर्टेंट है। 1.66% की जो है वो पिछली बार की राजस्थान में पशुधन में क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। राजस्थान में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो राजस्थान में 1.66% जो है वो कमी दर्ज की गई है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। 5.68 करोड़ या 568 लाख जो है वो हमारे यहाँ क्या है, पशुधन है। और उत्तर प्रदेश के बाद हमारा राजस्थान का पशुधन के मामले में स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। इसके बाद पशुधन के हिसाब से अगर मैं बातचीत करूं तो देखो मेरे मित्रों, मैं आपको एक डाटा बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, इसके बाद में तीसरा स्थान, इसके बाद में चौथा स्थान और इसके बाद में छठा स्थान, ये राजस्थान के विभिन्न पशुधन के मामले में स्थान है। ये याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है इनका भी। राजस्थान कौन कौन से पशुधन के मामले में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। धोरारा राजस्थान जो है, राजस्थान का कौन कौन से पशुधन में कौन कौन सा स्थान है वो मैं एक साथ ही बता रहा हूं। पहला स्थान राजस्थान का कौन कौन से पशुधन में है, हमारे यहाँ बकरियां बहुत है भाई, बकरी जो है ना उसमें हमारा पहला नंबर है पूरे देश में। इसके अलावा गधों के मामले में हमारा कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। इसके बाद मेरे दोस्तों ऊंट जो है ना उसके मामले में भी हमारा पूरे देश में पहला स्थान है। तो राजस्थान कौन कौन से पशुधन के मामले में पहला स्थान है, बकरी, गधा और ऊंट, ठीक है। यानी गोट, बकरी, डोंकी, गधा, केमल, ऊंट, यानी ये जीडीसी जो है, इस जीडीसी के मामले में बकरी, गधा और ऊंट, ऊंट जो है इसके मामले में हमारा पहला स्थान है पूरे देश में। याद हो जाएगा क्या,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है राजस्थान का किसी में और सीधा छठा। ये स्थान राजस्थान के हैं किन किन पशुधन में? पहला स्थान राजस्थान का किस किस में? तो आपसे पेपर में सवाल पूछेगा वो तो ऐसे पूछ सकता है, बताइए भैया बकरी के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, बताइए गधे के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ऊंट के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है। इनके मामले में राजस्थान का जो है वो पहला नंबर है पूरे देश में, यानी हमसे ज्यादा आगे इन मामलों में कोई नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर। दूसरा नंबर कौन से पशुधन का है राजस्थान में? राजस्थान री भैंसा बड़ी प्रसिद्ध है, तो भैंस के मामले में पूरे देश में हमारा दूसरा नंबर है। पहला किसका है? पहला उत्तर प्रदेश का है, समझ गए। भैंस जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भैंस हमारे यहाँ राजस्थान में है। तीसरा स्थान जो है वो राजस्थान का किस मामले में है? घोड़ा जो है, घोड़े जो है वो राजस्थान में तीसरा स्थान है पूरे देश में, राजस्थान के घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर किस मामले में है राजस्थान का? चौथा मामला जो है वो भेड़ मामले में, भेड़ हमारे यहाँ पर जो है उसके मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है। और छठा स्थान राजस्थान का किसके मामले में है? तो गाय जो है उसके मामले में हमारा कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। पहला रट्टा तो इसका मारो भैया। ठीक है, पहला स्थान बकरी गधा ऊंट में, दूसरा स्थान भैंस में, तीसरा स्थान हमारा घोड़े में, चौथा स्थान हमारा भेड़ में और छठा स्थान हमारा किस में है? गाय में। ये तो हमारे हैं पूरे देश की स्थिति की। इस स्थिति में राजस्थान जो है वो यहाँ पर जो है वो विराजमान है, इस पोजीशन पर राजस्थान है। ठीक है, कौन कौन सा? बकरी गधा ऊंट, भैंस में दूसरा, घोड़े में तीसरा, भेड़ में चौथा और छठा किस में है? गाय में है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है जरा देखिए भैया। अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं कि कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के, या फिर ऐसे पूछा जाए आपसे कि कौन कौन सा पशुधन जो है उसका सही क्रम बताओ। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कौन सा है, सबसे कम पशुधन कौन सा है, इसके मामले में यहां मैं आपको नोट डालकर एक बात लिख कर दे रहा हूं, उसको रट्टा मार लेना भैया। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या पशुधन है? बकरी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में बकरियों के बाद में सबसे ज्यादा नंबर पर कम नंबर पर कौन है? तो राजस्थान में 2 नंबर पर गाय है। राजस्थान में बकरी के बाद क्या है? गाय है। गाय के बाद में दूध देने वाला पशु, देखो तीनों दूध देने वाले हैं। पहले बकरी, गरीब की गाय कहते हैं, साइज थोड़ी छोटी है, फिर उसका दूध ज्यादा महंगा नहीं है आजकल, हालांकि महंगा हो गया है। गाय जो है इसके बाद 2 नंबर थोड़ा बड़ू, सबसे सस्ती बकरी है, फिर थोड़ी महंगी गाय है और गाय से ज्यादा महंगी भैंस है। तीनों दुधारू पशु जो हैं इनकी संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है। क्या है? बकरी, गाय और भैंस, तीनों याद कर लो भैया। ठीक है, बकरी, गाय और भैंस तीनों दुधारू पशु हैं, राजस्थान में इनकी संख्या इस प्रकार है। और इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो भेड़ है, भेड़ ऊन देती है। और इसके बाद क्या है? ऊंट है। चलिए ये ऐसा क्रम है राजस्थान में, सबसे ज्यादा बकरी, फिर गाय, फिर भैंस, फिर भेड़, फिर ऊंट। ज्यादा दिमाग वान लगाना मत। ठीक है, हाँ राकेश वर्मा जी सही टाइम पर भेजते हैं, कल क्लास होते ही आपको पीडीएफ भेज दी थी। बकरी, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट। ठीक है, तो बकरी राजस्थान में सबसे ज्यादा, ऐसा मत समझिएगा कि गाय का राजस्थान में छठा नंबर है तो इसका मतलब गाय कम है, कम नहीं है। राजस्थान में बकरी, गाय 2 नंबर पर, भैंस 3 नंबर पर, भेड़ 4 नंबर पर और ऊंट जो है वो इतने नंबर पर आपके सामने है। ठीक है, चलिए कितने लाख हैं आपसे कोई नहीं पूछेगा मेरे मित्रों। इस प्रकार का डाटा याद करके आप अपना जो है वो क्या कर सकते हैं? समय खराब कर सकते हैं। ऐसे तुलनात्मक डाटा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, हाँ बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं, उसे फ्रीज, रेगिस्तान का फ्रीज उसे कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि भैया गाय जो है, गाय की अगर बातचीत की जाए तो गाय में हमारे यहाँ जो है वो तुलनात्मक रूप से कमी दर्ज की गई है। कितनी कमी दर्ज की गई है ये याद नहीं रखना अभी आपको, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमी किस में हुई है, सबसे कम किस में हुई है वो बात करेंगे। लेकिन गाय के मामले में राजस्थान में पिछले वर्ष की बजाय कमी दर्ज की गई, लगभग 7-7.5% के आसपास हमारे यहाँ गाय हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ गाय है? तो राजस्थान में ये सवाल आ रहा है अभी बीकानेर में, अभी जो पेपर हुआ है उसमें लेब असिस्टेंट की तीसरा दिन जो ज्योग्राफी का पेपर था उसमें सबसे ज्यादा भैंस कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है, इस प्रकार का डाटा पूछा गया है। तो गाय सबसे ज्यादा बीकानेर में है भैया, ध्यान रखना। और न्यूनतम कहाँ है? तो न्यूनतम है धौलपुर में। ये न्यूनतम वाला मैं क्या करता हूं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, न्यूनतम वाला यहां पर लिख देता हूं। ये कहाँ है?
धौलपुर में है। धौलपुर में न्यूनतम है, ध्यान रखना भैया, क्या, गाय। और बीकानेर में क्या है, बीकानेर में सबसे ज्यादा है। तो बीकानेर में गाय सबसे ज्यादा है और बीकानेर में क्या है, सबसे, धौलपुर में गाय सबसे क्या है, कम है, ये ध्यान रखना है। बीकानेर के बाद 2 नंबर जोधपुर है, लेकिन 1 नंबर याद कर लो आप तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूं भैंस के मामले में। ये आ चुका है कौन सी परीक्षा में, लेब की परीक्षा में आ चुका है। ये जो भैंस वाला मामला आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है। भैंस वाला, भैंस ऐसी है जिसके में प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है, भैंस में प्रतिशत वृद्धि हुई है। और भैंस के मामले की अगर बातचीत की जाए तो देखो, आपने अलवर और जयपुर दोनों पढ़े होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो जयपुर में है, और यही उत्तर सही माना जाएगा अलवर की बजाय। जयपुर में सबसे ज्यादा क्या है, भैंस है। उसके बाद में न्यूनतम भैंस कहाँ है, तो न्यूनतम भैंस आपके जैसलमेर में, न्यूनतम भैंस जो है वो आपके कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। इसके बाद हम, गाय आ गई, भैंस आ गई, अब बकरी की बात कर लेते हैं भैया। क्या है, बकरी, बकरी की बात करते हैं। बकरी में भी ऋणात्मक यानी कमी हुई है, ऋणात्मक वृद्धि कह सकते हो। इसमें भैंस ऐसी है जिसमें वृद्धि है, बकरी जो है उसमें भी कमी है, गाय जो है उसमें भी कमी हुई है। बकरी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बकरी तो बाड़मेर की है ना, बकरी कहां की है, बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरियां हैं भैया। बकरी बाड़मेर में सबसे ज्यादा है और धौलपुर में सबसे कम है। धौलपुर में 2 चीजें कम है भाई, धौलपुर में क्या कम है, एक तो आपकी गाय भी धौलपुर में कम है और बकरी भी धौलपुर में कम है। गाय बीकानेर में ज्यादा है, भैंस जयपुर में ज्यादा है, बकरी बाड़मेर में ज्यादा है। और एक और बात करें इसके साथ ही, भेड़ की भी बात कर लेते हैं। भेड़ जो है वो बाड़मेर में ही ज्यादा है, कहां पर है, बाड़मेर में ही भेड़ क्या है, ज्यादा है। कम कहां है भेड़े, तो भेड़ कम है जैसलमेर में, जैसलमेर में कम है भेड़, ठीक है। जैसलमेर में ये ऐसा लिख देते हैं, यहां जैसलमेर लिख दिया, और भेड़ बांसवाड़ा में कम करो, यहां नहीं, कहां पर, बांसवाड़ा में जो है वो भेड़ कम है, बांसवाड़ा, यहां पर लिख देता हूं मैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है यहां पर भेड़ों की संख्या क्या है, कम है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इनमें से ही परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप नजर उठाकर देख लो पेपर का, अगर कम ज्यादा वृद्धि ये पूछा जाए, ठीक है। क्या कर दिया मैंने भैया, यहां पर क्या लिख दिया देखते हैं, गाय लिख दिया है, इसके बाद में भैंस लिख दी है और बकरी लिख दी है। तो भैंस में वृद्धि हुई है, और सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में। गाय सबसे ज्यादा बीकानेर में, धौलपुर में जो है वो क्या है, गांव, गाय सबसे कम है। बकरी बाड़मेर में ज्यादा, धौलपुर में क्या है, कम है। इसके बाद में भेड़ जो है वो बाड़मेर में ज्यादा है और बांसवाड़ा में क्या है भैया, कम है। इसके अलावा गधे आप याद कर सकते हो, लेकिन एक ऊंट जो है वो लिख देता हूं। ऊंट जो है यहां पर ध्यान रखना, ऊंट में बहुत ज्यादा कमी दर्ज की गई है, 34% के आसपास जो है वो ऊंट में कमी आई है भैया। सबसे ज्यादा कमी किस में है, सर्वाधिक कमी किस में आई है, तो याद रखना ऊंट में सर्वाधिक कमी जो है वो किस में आई है, तो सर्वाधिक कमी जो है वो 34% ऊंटों में आई है, ठीक है। हाँ जी, गौरव सर की रसगुल्ली जी, कल की पीडीएफ आपको डाल दी है, कल क्लास होते ही डाल दी थी, ठीक है। ऊंट जो है वो सबसे कम दर्ज प्रतिशत कमी जो है वो ऊंटों के मामले में आई है। और ऊंट सबसे ज्यादा कहां है, तो ऊंट सबसे ज्यादा है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जो जिला है यहाँ पर लोग कृषि कार्य करते हैं, गंगानगर से ज्यादा, गंगानगर में तकनीकी है लेकिन हनुमानगढ़ में जो है वो पशु से करते हैं ज्यादा काम, तो इस वजह से ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर है, हनुमानगढ़ में। और न्यूनतम कहां है ऊंट, तो उदयपुर में है। उदयपुर में तो लोगों की बलि दे दी जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ कमी आ रही है, तो उदयपुर में कमी आ रही है। और हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर क्या है, ज्यादा है ऊंट। तो ये डाटा आप याद कर लीजिएगा। चलो जी चलो, हाँ नस्ल रटिए, तो नस्ल से भी सवाल आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नस्ल से सवाल नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं गन्ना पढ़ा रहा हूं, तो गन्ना में यही डाटा जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गाय बीकानेर धौलपुर, भैंस जयपुर जैसलमेर, बकरी बाड़मेर धौलपुर, भेड़ बाड़मेर बांसवाड़ा, ऊंट हनुमानगढ़ और उदयपुर। तो मेरे मित्रों ठीक है, हाँ जी। अरे भाई जिनको पीडीएफ नहीं मिल रही है ना, वो क्या करो, या तो रियल न्यूज जो है ना, रियल न्यूज इस नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करो। ये नहीं मिल रहा तो आप 8947832370 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर सिर्फ इतना लिखकर भेज दीजिएगा, पीडीएफ आपको उसका लिंक मिल जाएगा,
ठीक है, 8947832370, बस ऐसा काम आपको करना है। ठीक है, तो सबको मिल जाएगी पीडीएफ, ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसको नहीं मिलेगी। कल वाली डाल दिया, आज वाली क्लास खत्म होते ही आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको आज वाली क्लास की पीडीएफ समझ में तभी आएगी जब आपने क्लास पूरी देखी होगी, वरना तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो मेरे मित्रों, अब हमें समय जो है वो आगे इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है, हाँ, कल जो है वो हमारे यहाँ पर थोड़ा शहर जो है उदयपुर की घटना की वजह से क्लोज रखा गया था, इस वजह से कल बाकी रीजनिंग मैथ की क्लास नहीं हुई थी। आज हो जाएगी सारी यथावत क्लासें। ठीक है, हाँ, पेट्रियोट सारंग साहब, अगर व्हाट्सअप नहीं है तो टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सअप होगा, कोई एक तो होगा आपके पास, तो दोनों में से किसी एक पर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस ठीक 5 बजे आप सभी से भन्नाट तरीके से वापस मिलते हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह ठीक 5 बजे वापस हाजिर होना। बहुत इंपॉर्टेंट विषय अभी भी बचे हुए, इस पशु गणना पर भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो है वो हमें और करनी है। तो कल वापस मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गीता, बीटू, चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।